हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेणु यादव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी को कप वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी और बहुत ही इजी आसान तरीके से कटिंग करके दिखाऊंगी। बिगनर्स के लिए तो बहुत ही आसान होगा। तो और ये देखिए, ये जो ब्लाउज है इसका एक बढ़िया सा नेक डिजाइन भी मैं बताऊंगी, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चला है। ये वी नेक शेप में है और यहाँ से ये शोल्डर है मेरा, और इसमें देखिए इस तरह से ये डिजाइन है, देखिए। और ये डोरी है जो मेरा सामने के गले से ऐसे पीछे जाके बंधेगा। और ये भी है ये अम्ब्रेला कट, मैं बेल्ट लगाई हूँ। इसमें आप अम्ब्रेला कट या सिंपल भी बेल्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ और दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अस्तर वाले कपड़े को कढ़ाई में फोल्ड करके मैं इसको आयरन कर ली हूँ। तो यहाँ से मैं ये सीधा लाइन एक खींच ली, क्योंकि अस्तर का कपड़ा थोड़ा वो हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले ब्लाउज के लिए लंबाई लूंगी। मैं ब्लाउज की लंबाई थोड़ा कम लूंगी, वो बाकी जो लंबाई है बेल्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसमें 13.5 इंच लूंगी लंबाई। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये इसकी मेजरमेंट बताऊंगी। तो मेजरमेंट है मेरा लंबाई 13.5 यानी 39.5। अपर चेस्ट है 32, फुल बस्ट है 34, कमर है 30, तीरा है मेरा 14। कंधे से चेस्ट तक की दूरी यानी कि अपेक्ट पॉइंट जो बोलते हैं, फुल बस्ट बोलते हैं, कंधे से चेस्ट तक की दूरी 9.5 है, 9.5 है। और इसकी चौड़ाई जो मैं लूंगी 3.75 जितना लूंगी। और आर्म होल है इसका 16 इंच। मेरा पीछे का पार्ट है, और मैं पीछे बटन का ब्लाउज बना रही हूँ, बैक में बटन। तो 1/2 इंच में ये बटन पट्टी सिलने के लिए 1/2 इंच लूंगी। बटन पट्टी के लिए जो मैं ली हूँ, सीधी लाइन एक खींच लूंगी। तो तीरा है मेरा 14 इंच, तो 14 का आधा होता है 7, तो 7 हुआ। देखिए, और प्लस इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लूंगी। बोट नेक में एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये मेरा 7.5 पे तीरा हुआ। और यहाँ से मेरा मोढे का जो निशाना होगा मैं 7.2 जितना लूंगी। तो यहाँ भी एक मैं ये सीधी लाइन खींच लूंगी। और अब देखिए, यहाँ पे तीरा मेरा 7.5 है, और हर जगह पे मैं ये बटन पट्टी छोड़ के ही नाप लूंगी, करती हूँ। तो अपर चेस्ट है मेरा 32 का चौथा हिस्सा हुआ 8। अब इसका भी आधा कर दूंगी। एक क्रॉस बैक के लिए मैं ये आधा कर दूंगी, और इसमें फिर मैं 2.5 इंच और लूंगी। तो मेरा टोटल हो गया क्रॉस बैक 6.5 इंच। स्केल को ऐसे, तो इसको मैं यहाँ से ऐसे, ये क्रॉस बैक हुआ मेरा। और अब मैं इसमें 1 इंच का लूजिंग दूंगी, क्योंकि ये बोट नेक का है, बंद गला है। तो मेरा चेस्ट में 1 इंच लूजिंग दूंगी, और 2 इंच में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लूंगी। और अब मैं कमर पे जाऊंगी। कमर है मेरा 30, तो 30 का चौथा हिस्सा मेरा 7.5 हुआ। इसमें मैं 1 इंच प्लेट्स के लिए लूंगी, और 2 इंच ही मैं कमर में एक्स्ट्रा लूंगी। अब देखिए, ये जो मेरा है, यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे ऐसे गुलाई दूंगी मैं। और ये मैं स्केल के सहारे यहाँ पे गुलाई दे दूंगी मैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच डाउन करूंगी। मुट्ठे को मेरा मुट्ठा है 16 इंच, 1/2 इंच डाउन की मैं। और सिलाई का भी मैं आधा इंच
हाफ इंच छोड़कर मैं यहाँ पे नाप कर देख लूंगी कि 8 इंच से ज्यादा मतलब हाफ इंच ज्यादा हो जाए मगर कम नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये 8.5 है। देखिए फिर से एक बार निशाना लगा नाप कर दिखा दे रही हूँ। ये मेरा 8.5 के करीब में है। तो मेरा ये मोटा परफेक्ट है। और अब मैं यहाँ पे शोल्डर लूंगी, कंधा मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूंगी। 2.5 इंच लेकर देखिए बोट नेक के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच इसकी गहराई 3 इंच लूंगी। यहाँ पे भी मैं सीधा लाइन के लिए 3 इंच ऐसे ले लूंगी। और ये जितना है मेरा 5 इंच है, तो यहाँ भी मैं ऐसे 5 इंच पे निशाना लगा लूंगी और ऐसे सीधी लाइन खींच लूंगी। देखिए और ये भी यहाँ से भी ये। अब देखिए यहाँ पे सिलाई के लिए हाफ इंच छोड़कर और ये स्केल जो है ऐसे यहीं से रख के ऐसे एकदम परफेक्ट शेप बन जाता है। ये स्केल जो है बहुत काम का है, बहुत अच्छे से हर जगह पे ये देखिए बोट नेक मेरा बन गया। और अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी ऐसे। और अब देखिए नीचे में अब गले का एक और शेप दे रही हूँ। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ से बोट नेक से 2 इंच छोड़कर यहाँ से मैं ऐसे वी शेप को उल्टा कर दूंगी। और नीचे भी कमर जितना है वहां से मेरा 2.5 इंच ऊपर ये बटन पट्टी का छोड़कर मैं 4.5 इंच पे ये मैं शेप बनाऊंगी। देखिए पहले मैं एक ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अब इसको मैं ऐसे शेप में मिला दूंगी, ऐसे शेप बना। और अब मैं इसको चेस्ट से कमर तक को भी मैं मिला दूंगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन ली हूँ ये भी मिला दूंगी। ये जो है 4.5 इंच जो ली है यहाँ भी उतना ही, जितना भी यहाँ पे मैं चढ़ा इसको मैं सीधा ऐसे कर लूंगी ऐसे। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, गले को ही कटिंग करूंगी। ये ब्लाउज का शेप बनेगा। और यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच की 2 इंच 2.25 इंच चौड़ी में एक यहाँ पे पट्टी बनाऊंगी जो उरेबी में होगा। तो उसको कटिंग करते हुए तो मैं तो दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये प्रिंसेस कट कप वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैं सामने का पार्ट फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग करूंगी। तो देखिए कप वाला ब्लाउज के लिए अस्तर भी मेरा डबल होगा। एक तो मेरा मेन फैब्रिक के साथ एक लगाऊंगी और दूसरा मैं कप के साथ लगाऊंगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं एक नीचे में एक लाइन खींच दूंगी, थोड़ा नीचे 1 इंच जितना नीचे छोड़कर तब मैं वहां से लंबाई लूंगी। नीचे में 1 इंच जितना क्यों छोड़ रही हूँ मैं, कटिंग करने के टाइम
ड्राफ्टिंग में आपको पता चल जाए। यहाँ पे पीछे बटन का ब्लाउज है तो मुझे सामने में तो बटन नहीं लेना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से लंबाई लूंगी। पीछे में 13.5 ली हूँ, 13.5, तो इसमें 14.5 लूंगी मैं। यहाँ पे मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। और उसके बाद यहाँ से फिर दूसरी लाइन में 5 इंच पे लूंगी और तीसरी लाइन मेरा ये गला मेरा 8 इंच पे रहेगा, गहराई, गले का गहराई। और ये फुल बस्ट मेरा, इसको जो परफेक्ट पॉइंट भी बोलते हैं, मैं 9.5 पे लूंगी। और ये सभी लाइनों को मैं खींच दूंगी, सभी लाइनों को। ये मेरा परफेक्ट पॉइंट है, जो फुल बस्ट जो बोलते हैं इसको। और अब मैं सबसे पहले तीरे का निशान लगाऊंगी। तो तीरा है मेरा 6.5, यहाँ से मैं लूंगी तीरा 6.5। और इसका क्रॉस फ्रंट मेरा होगा 6 इंच पे, फ्रंट मेरा 6 इंच पे। और ये देखिए चेस्ट लाइन 36 का चौथा हिस्सा 9 एक्स्ट्रा लूंगी मैं, लूजिंग दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्रिंस कट का कटिंग होगा उसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। और 2 इंच मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग के मतलब मार्जिन लूंगी, 2 इंच। देखिए यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम जितना यहाँ पे ये क्रॉस करके देखिए। ओके। और फिर पीछे में हाफ, पीछे वाले पार्ट में मैं 1/2 इंच का डाउन की हूँ, तो 0.75 जितना मैं यहाँ पे डाउन करूंगी। अब ये मेरा फुल बस्ट परफेक्ट पॉइंट पे, इसकी चौड़ाई मैं लूंगी 36 के लिए 4 इंच में 2.2 जितना कम लूंगी। और नीचे वाले कमर में मैं यहाँ से 1/2 इंच कम लूंगी। तो इसको मैं ऐसे तिरछी लाइन खींच दूंगी। और इसके बाद देखिए यहाँ से मैं प्लेट्स के लिए 3 इंच लूंगी। 3 इंच लेकर देखिए, ये जितना भी 6.5 है तो मैं यहाँ पे 6 इंच लूंगी, ऐसे मिला दूंगी। ऐसे स्केल को अच्छे से सेट करके यहाँ पे, और इसको ऐसे, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे रख के सेट करके स्केल को देखिए, यहाँ से 4 से 4.5 के बीच में मुझे ये मिलाना है। तो यहाँ से जहाँ तक ये गोलाई बना है वहीं से मैं ये, जहाँ से ये अच्छे से देखिए ऐसे मिलता है ये ऐसे, और यहीं पे मैं दोनों तरफ हाफ इंच का कर दूंगी। और जहाँ पे ये दोनों मिलता है वहीं पे मैं इसे मिला दूंगी। और यहाँ पे ऐसे, कमर मेरा 30 है, तो 30 का 7.5 होगा, 7.5 होगा, 7.5 और प्लस ये जो 3 इंच है इसको भी यहाँ छोड़कर 7.5, 3 इंच कट के निकलेगा, उसको भी हम इसमें जोड़ लेंगे, तो 10.5 होगा। और 1 इंच
हाफ इंच यहाँ पे सिलाई के लिए। तो 11.5 इंच टोटल हुआ यहाँ पे। मैं 11.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी और यहाँ भी मैं 2 इंच का मार्जिन लूंगी। इसको मैं यहाँ से ऐसे नापूंगी। ये 6 इंच में 2 पॉइंट कम है यहाँ पे, तो यहाँ भी मेरा 6 इंच में 2 पॉइंट कम जहाँ तक आता है वहां तक मैं ये निशाना लगा दूंगी। ये जो नीचे में 1 इंच छोड़कर मैं लंबाई ली, ये इसी के लिए ली। तो आप भी जब भी कटिंग करें इसको ऐसे ही, देखिए ये ऐसे कर दूंगी और इसको मैं यहाँ पे मिला दूंगी। तो देखिए इसको ऐसे रख के और यहाँ से यहाँ मिलता है और फिर यहाँ से जहाँ तक ये जाता है इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे इसको मैं मिला दूंगी। देखिए, और अब मैं पीछे में 2.5 इंच में रखी हूँ, तो यहाँ भी मैं 2.5 इंच रखूंगी। शोल्डर कंधा को जो 8 इंच पे जो मेरा गला खुलता है यहाँ पे मैं ये जितना इसकी शोल्डर को मैं यहाँ से तो देखिए दोस्तों, ये अभी जो नया बहुत बहुत ही ट्रेंड में चला है ये ब्लाउज का नेक डिजाइन। तो ये एक में जहाँ पे मेरा जहाँ तक ये शोल्डर है और ये गले का यहाँ तक है, यही इस लाइन से मैं पहले एक 5 इंच पे निशाना लगाऊंगी। तो ये मेरा पहले से ही 5 इंच पे निशाना है और एक यहाँ से 1 इंच ऊपर निशाना लगाई। तो ये तो यानी कि एक 4 इंच पे और एक 5 इंच पे निशाना लगाई मैं। अब ये वाला जो निशाना है 5 इंच वाला, यहाँ से मैं ये जो मेरा यहाँ से 2 इंच की दूरी पे ऐसे निशाना लगाऊंगी और ये जो 4 इंच वाला है यहाँ से अंदर की तरफ मैं 1.25 इंच पे निशाना लगाऊंगी। तो देखिए 1.25 इंच ऐसे यहाँ भी ऐसे सीधी लाइन खींच दूंगी और इसको मैं तिरछी लाइन से मिला दूंगी। ये ऐसे मिला दी और अब ये देखिए यहाँ से मैं इसको जो 8 इंच पे ये गला है, जो नीचे वाला लाइन है, यहाँ से मैं इसको ऐसे गले का शेप दे दूंगी। ऐसे देखिए, ऐसे भी ऐसे करके हम शेप दे देंगे। तो ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में है ये गले का डिजाइन। इसकी कटिंग भी
तो अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी। तो बाजू की लेंथ है मेरी, पहले ये मैं देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ। ये मेरा फोल्डेड साइड है, 2 बाजू निकलेंगे मेरे, और ये एक सीधी लाइन खींच ली मैं। और अब बाजू की लंबाई लूंगी यहाँ से। तो मेरा 10.5 तैयार लंबाई है, तो मैं 11.5 पे निशाना लगाऊंगी। 11.5 पे निशाना लगाई मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउन करूंगी, 3.75 जितना मैं डाउन करूंगी। 3.5 में 1 पॉइंट कम मैं इसको डाउन करूंगी। और अब जैसे कि मैं मुट्ठे की गोलाई वहां पे ली हूँ, 8.5 ली हूँ मुट्ठे की गोलाई। तो मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ रखकर 8 इंच पे निशाना लगाऊंगी। एक यहाँ 8 इंच पे निशाना लगाऊंगी, और फिर एक ½ इंच अंदर भी एक निशाना लगाऊंगी मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे एक निशाना लगाऊंगी, और इसको मैं ये जो अंदर वाला ½ इंच है इसको इससे मिला दूंगी। और अब देखिए ये जो मेरा स्केल है इससे मैं ऐसे शेप दे दूंगी। और इसके बाद यहाँ से ये जो देखिए ये जो बाहर वाला मेरा जो बाहर वाला मेरा निशाना है वहां पे यहाँ से इसको मिला दूंगी ऐसे। और अब मैं देखिए मेरा मोरी 10.5 से भी कम ही है मेरा मोरी, तो मैं उसका आधा लूंगी 5.2, और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लूंगी। यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्जिन लूंगी। और अब देखिए इसका जो है ये जो अंदर वाला ½ इंच है यहाँ से मैं इसको ऐसे खींचूंगी, और यहाँ से मैं 2 इंच नीचे इसको मिला दूंगी। उसके बाद में देखिए सिलाई मेरी यहाँ से इस लाइन पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा। फिर मैं इसे भी मिला दूंगी एक्स्ट्रा मार्जिन। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो अब देखिए दोस्तों मैं अब ये सामने वाला मुट्ठा मैं छांट दूंगी। सामने के मुट्ठे को छांटना होता है, और इसको मैं ऐसे स्केल को रख को ऐसे मिला दूंगी। और अब मैं यहाँ पे ऐसे कट लगा दूंगी, इससे पता चलेगा कि ये मेरा सामने का है। और अब मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूंगी। तो देखिए दोस्तों अब मैं ये अस्तर को मेन फैब्रिक में रख के कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए मेरा ये जो कपड़ा है इस टाइप का एक सिल्क कपड़ा है, और इसमें ये जो दिख रहा है वाइट ये लाइक्रा फ्यूजिंग में लगाई हूँ। अगर आपको भी लाइक्रा फ्यूजिंग लगाना है और देखना चाहते हैं कि कैसे लगाना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। आप लाइक्रा फ्यूजिंग कैसे चिपकाते हैं, इसमें कैसे लगाते हैं वो आप देख सकते हैं, और आप भी अपने ब्लाउज में लगा सकते हैं। चलिए मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। ये 2 फोल्ड में फोल्ड कर दी हूँ मैं, और ये सामने का है, बंद साइड है इसलिए मैं ये फोल्डेड साइड में रखी हूँ।
तो देखिए बाजू की भी कटिंग कर लूँगी मैं ऐसे रख के। इधर में थोड़ी सी चौड़ाई कम है तो मैं मार्जिन ज़्यादा ली हूँ, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे नहीं भी जोड़ूँ तो चलेगा, लेकिन आपको अगर पूरा इतना मार्जिन चाहिए तो फिर यहाँ पे मेन फैब्रिक थोड़ा सा जॉइंट करना पड़ेगा। तो मेरा इसमें भी चल जाएगा, जितनी मेरी चौड़ाई बच रही है उसमें भी चल जाएगा। इसकी मैं चौड़ाई कम कर सकती हूँ तो मेरा हो जाएगा। तो मैं अभी जोड़ूंगी नहीं। ये जो मेरा है सामने वाला, तो सामने ही सामने दोनों ये तरफ होना चाहिए। ये ध्यान में रखकर अस्तर को चिपकाना है और इसको फिर छांटना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ब्लाउज का जो बेल्ट की मैं कटिंग की उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई किसी वजह से, तो मैं पेपर में बता रही हूँ। इसकी देखिए गहराई में 16 इंच पे, सब जगहों पे यहाँ से 16 इंच ले रही हूँ मैं। और ऐसे सर्कल 16 16 16 पे पूरे ऐसे गोलाई में मैं 16 इंच पे ले रही हूँ। और आपका कमर और भी ज़्यादा हो तो और गहराई जाएगा, 16 से आपका 18 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो जितना भी हो यहाँ से वहाँ तक सर्कल आप उतना ले लीजिए। और उसके बाद जहाँ तक हुआ वहाँ से नीचे मैं 3.5 इंच पे एक निशाना लगा रही हूँ, क्योंकि तैयार लंबाई बेल्ट की लंबाई मेरी 2.25 इंच है। तो कटिंग मैं करूँगी 3.5 इंच पे, सिल के मेरा 2.25 इंच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये इसकी लंबाई 3.5 इंच पे ये कटिंग की मैं। और इसको डबल भी कटिंग करना पड़ता है, ये डबल कपड़ा लगेगा। जैसे ऐसे रख के मैं डबल ऐसे ही कटिंग करूँगी, यहाँ से सिल दूंगी। और जैसे ही बेल्ट वेल्ट हम सिलाई करते हैं पैंट में या स्कर्ट में किसी चीज़ में, वैसे ही कटिंग कर सिल देंगे। और सिलकर ये जो है यहाँ पे बटन पट्टी में हम इसको मोड़ के सिल देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।